नमस्कार दोस्तों। चलिए, ये वीडियो आपके लिए है जो लोग आईटीबीपी के दौड़ में जा रहे हैं या फिर जिनका भी फिजिकल है। ये फ़ोटो मैं लगाया हूँ कि मैं रिसेंटली गया था वहाँ पे और मैं क्वालिफ़ाई हो पाया हूँ उसमें। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो सारी जानकारी जो भी ज़रूरी है जो आप लोगों के साथ साझा कर सकूँ मैं। इससे होगा ये कि आप लोगों को कुछ मदद मिल जाएगी। देखिए, ये वीडियो स्लाइड्स के तौर पे मैं बताऊँगा, हर एक चीज़ बताऊँगा इस वीडियो में जो भी आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये जलालपुर छपरा में है कैंप, जहाँ पे ये फ़िज़िकल लिया जा रहा है। तो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि वहाँ कैसे जाएँ, कहाँ रुकें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, दौड़े कैसे, क्या खाएँ पिए, वेट हाइट कैसे प्रोसेस हो रहा है, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ये आप देख सकते हैं, ये मैं फ़ोटो लगा रखा हूँ, रिसेंटली मैं सेलेक्ट हुआ हूँ उसमें। और इसमें कुछ डेटा इसलिए हाइड किया हूँ कि वो हो सकता है कि गलत यूज़ में चले जाए, क्योंकि वैसे सब तो अच्छे ही होते हैं लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो गलत यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने डेटा को हाइड कर दिया है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि छपरा जब जाते हैं हम लोग तो वहाँ पे कैसे जाएं, कहाँ रुकें। देखिए, मैं एक पटना का रेफरेंस से आपको बताता हूँ। एक ट्रेन चलती है लखनऊ सुपरफास्ट, जो कि शाम को चलती है, 4 साढ़े 4 बजे टाइमिंग है उसकी, और वो लगभग 6:30 तक पहुँचा देती है आपको छपरा। और आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो पहला ऑप्शन आपको हो गया वाया ट्रेन, जो कि पटना से है आपको, ठीक है, पाटलिपुत्रा जंक्शन से है। ये आसान पड़ेगा आपके लिए क्योंकि टाइमिंग भी ट्रेन की सही रहती है। दूसरा चीज़, आपको छपरा के लिए बस टाइमली मिल जाएगा। कहाँ से? गांधी मैदान से या फिर बैरिया बस स्टैंड से, जहाँ से भी आप जाना चाहें आपको टाइमली मिल जाएगा। 15-15 मिनट पे बस रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं भी जाएँ, रेलवे स्टेशन जाएँ या फिर बस स्टैंड जाएँ, आपको ईजी होगा रेलवे स्टेशन, ठीक है, क्योंकि रेलवे स्टेशन के पास जो है आपको होटल्स ईजिली मिल जाते हैं। होटल्स में कहाँ आपको रुकना है तो मैं बता देता हूँ, डोरमेट्री सबसे बेस्ट रहता है। आप डोरमेट्री में अगर रुक रहे हैं तो वो अराउंड 150 रुपये लेगा एक नाइट का, आपको रख लेगा। और है क्या कि देखिए, दौड़ने से पहले आपको बेस्ट है कि आपको रेस्ट लेना एकदम ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप रेस्ट नहीं ले रहे हैं तो अगले दिन हो सकता है आपका कुछ सेकंड से मिस हो जाए, या फिर लॉन्ग जंप हाई जंप बॉडी थक जाती है, तो आपको बहुत नेसेसरी है कि रेस्ट लेना, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि रूम लेके रहें। और ये बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए है। तो गर्ल्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि सिंगल रूम भी अवेलेबल रहता है होटल्स में, तो आप इजीली जा सकते हैं। आप अगर बस स्टैंड उतर रहे हैं तो वहाँ से चंद मिनटों में आप रेलवे स्टेशन है, वहाँ जाकर आप होटल ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिए कि कैसे जाएँ, कहाँ रुकें, तो ये मैं आपको बता दिया हूँ। और मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल या फिर ईमेल आईडी, जहाँ पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो, तो वो मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लें। तो देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा ये ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, आप जाने से पहले ही अपने बैग में डॉक्यूमेंट्स रख लें, घर से जा रहे हैं या जहाँ, ये नहीं कोशिश करें कि वहाँ पहुँच के करवाएंगे, ये सब नहीं कीजिए। ये सब चीज़ पहले से रेडी रखिए। देखिए क्या है, एडमिट कार्ड जो कि ऑनलाइन वेबसाइट पे रहेगा, इसका लिंक मैं डाल दूंगा आपको। एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी आप जब फॉर्म भरे होंगे उस टाइम मिलाओ, या फिर अभी भी आप वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। फिर 10th मार्कशीट या फिर उसका फोटोकॉपी। ये क्यों लेते हैं? ये वेरिफिकेशन पर्पस के लिए लेते हैं, ये आपका जमा नहीं करेंगे, ठीक है। और जो भी कैटेगरी वाले हैं वो लोग अच्छे से याद रखिए, जनरल वालों के लिए कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये आपको जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका होना चाहिए, आप लोकल बॉडी से नहीं बनवाइएगा। आप मतलब कहने का मतलब है पंचायत म्यूनिसिपैलिटी, ये उतना नहीं, ठीक है, मतलब चल जाएगा, लेकिन हो सकता है वो लोग क्वेश्चन करें, तो एक स्टेट गवर्नमेंट का आता है तो वो आप बनवा लें। तो ये क्लियर है आपके लिए। और क्या क्या लेना है, देखिए, कलर ब्लैक एंड वाइट ये डिपेंड नहीं करता, ब्लैक एंड वाइट भी ले जाइए, कलर ले जाइए, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं रोक रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स आपका हो गया, 4 डॉक्यूमेंट आप अच्छे से रख लें, ठीक है। बाकी कुछ बोलेगा नहीं, पेन रख सकते हैं, पेन रखने में कोई दिक्कत नहीं है। और है क्या कि आपको सबमिट करना पड़ता है बैग वैग, तो लेकर तो जा नहीं सकते कुछ वहाँ पे। तो आपको अब आगे बताते हैं हम क्या प्रोसेस होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, देखिए, बहुत लड़के जो हैं वो कैंपस के बाहर ही सोए रहते हैं, मतलब कैंपस कहने का मतलब कैंप जहाँ है उसके बाहर ही सोए रहते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जैसे कैंप है ना, तो ये एरिया जो आप देख रहे हैं, इस एरिया में बहुत लोग सोए रहते हैं, मतलब रात को वहीं रुकते हैं। अब है क्या कि बहुत लोग एफर्ट नहीं कर पाते, या फिर ऐसा टाइम पे पहुँचते हैं जिस टाइम होटल्स अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग बाहर ही सो जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर वहाँ भी सोना है तो चादर बिछाइए और ओढ़ के सो जाइए। लेकिन कहना यही चाहेंगे, देखिए, रनिंग के लिए क्या है, साउंड स्लीप चाहिए आपको। अब ऐसा नहीं, बहुत लोग कहेंगे अरे ये तो रनिंग का टाइम ज़्यादा है तो हो जाएगा। देखिए, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है, ठीक है। आप रनिंग निकाल लिए, हो सकता है आप लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं हो, ऐसा हो नहीं, लेकिन आप रिस्क मत लीजिए, ठीक है। ये आप जान सकते हैं, ये जॉब का सवाल है, तो आप देख रहे हैं जो भी डिफेंस एस्पिरेंट होंगे तो ये रिस्क नहीं लीजिए, आप हर चीज़ परफेक्ट कीजिए, ठीक है। देखिए, प्रोसेस क्या होता है, बहुत लोग वहीं पे रहते हैं। और देखिए, वो जो ग्रिल है जो मैं आपको फोटो में दिखाया, इसके बाहर ही यहाँ से लाइन लगती है, ठीक है, यहाँ से ही लाइन लगती है। और आते हैं एक एक करके ऑफिसर, आपका वो चेक करेंगे डॉक्यूमेंट्स और अंदर जाने कह देंगे। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। जैसे आप अंदर जाइएगा, कोशिश करिएगा स्टार्टिंग में रहें, उससे है क्या कि आप सूरज का जो टेम्परेचर है उसका अगर ज़्यादा हो जाता है तो बाद में रनिंग में दिक्कत होता है।
तो अगर पहले चले जाएंगे तो वही है, आप 9 बजे तक फ्री हो जाएंगे। मेरा सेकंड बैच था तो मैं 9 बजे तक फ्री हो गया था। मतलब था मैं वैसे स्टार्टिंग में ही लाइन में, लेकिन है क्या कि 50 बच्चों को पहले ही ले लिया गया, तो हो सकता है। तो फर्स्ट सेकंड बैच में कोई दिक्कत नहीं, 9 बजे तक मैं फ्री हो गया था, 9:30 तक। तो पहला बैच फ्री होगा, उसके बाद समझ जाइए तुरंत तुरंत सेकंड थर्ड बैच ऐसे फ्री होते जाएगा, ठीक है। 50 का ग्रुप बनाया जाएगा, ये मैं आपको लिख दिया हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप देख लीजिए वहाँ पे क्या क्या है। उसके बाद आपको एक चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चेस्ट नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको याद रखना होगा। याद रखिएगा, वहाँ बार बार पूछता है, जो नहीं बोलता है तो उसको डांटता भी है। ठीक है, बहुत लीनियंट है वो लोग, उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं करे, लेकिन फिर भी अगर ऑब्वियस है आप मिलिट्री में जा रहे हैं, डिफेंस सर्विस में, और आप इनडिसिप्लिन बिहेवियर रखिएगा तो ऑब्वियस वो आपको बोलेंगे। फिर क्या होता है, आपका ग्रुप बना दिया 50 का, चेस्ट नंबर आपको दे दिया। फिर एक एक करके लाइन वाइज जाते हैं, आपके पैरों में चिप लगाया जाता है, ठीक है। तो पैरों में चिप लगाएगा, दोनों पैर में, ठीक है, एक चिप लगाया जाता है। फिर क्या होता है, आपका फ़ोटो खींचा जाता है, कैमरा में एक फ़ोटो खींचा जाता है और आपको रेडी कर दिया जाता है। तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे 400 मीटर का ग्राउंड है पूरा, आप बैठे बैठे देख लीजिएगा। अच्छा ऐसा है, बहुत लोग कहते हैं बड़ा है, बहुत लोग छोटा है, वो तो आपको नहीं पता चलेगा। आपको तो दौड़ने से मतलब है, आपको क्वालिफाई करने से मतलब है। बड़ा छोटा हो तो क्या हो गया, सबके लिए भाई, ठीक है। तो यहाँ आपका हो गया। वो लोग देखिए डिसिप्लिन रहिएगा, जो वो कह रहे हैं वही कीजिएगा, अपने मन से कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। और देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि क्या खाएं पिएं दौड़ने से पहले। तो देखिए मैं रिकमेंड करूँगा, ये देखिए, ये जो फोटो मैं आपको लगाया हूँ इलेक्ट्रॉल पाउडर का, देखिए सबसे बेस्ट है। इसमें आपको सारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिल जाएगा। मेन चीज़ है डिहाइड्रेशन। धूप के कारण क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। स्वेटिंग के कारण जो है आपको क्या होगा, बहुत थकान महसूस होगा। गर्मी का टाइम है तो भाई होगा ही, तो आपको फ्लूइड का बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें बेस्ट है, मैं कहूँगा बेस्ट है। बहुत लोग कहेंगे कि वो जो ये ग्लूकोज पी लो, एप्पी पी लो, स्टिंग पी लो। देखिए कहने का सबका सही है, सब एनर्जी प्रोवाइड, लेकिन आपको क्या है कि साथ साथ ऐसा हो कि साइड इफेक्ट सब नहीं हो, तो ये बेस्ट है आपको। मैं यही कहूँगा, यही रखिए। और देखिए खाने का क्या क्या, केला हो गया, चना हो गया, हनी हो गया, गुड़ हो गया। देखिए सॉलिड फूड इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए बहुत लोग होता है जो दौड़ने के टाइम पेट दर्द नहीं हो, ठीक है, इसीलिए सॉलिड फूड के ही कारण मैक्सिमम पेट दर्द होता है। पानी से आपका बहुत रेयर है पेट दर्द होगा, और जितना आप फ्लूइड लेंगे उतना ज़्यादा आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा, उतना ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगा। इसमें और क्या है, ऑरेंज रहता है, देखिए विटामिन सी है, तो आप ऑब्वियस है कि आपको एनर्जी रिफ्रेश रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। एक्स्ट्रा आप चना केला खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केला ले जा सकते हैं, 1-2 केला ले लिए, क्योंकि देखिए बैग जमा करना पड़ता है। खाने का चीज़ बैग में रहेगा तो जस्ट स्टार्टिंग पहले या फिर पी लीजिए बढ़िया से, क्योंकि आपको वॉशरूम फ्रेश होने का पूरा टाइम देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वैसा स्ट्रिक्ट नहीं है, आर्मी की तरह यहाँ पे मतलब ट्रीट नहीं कर रहे हैं, एक लीनियंट बिहेवियर है इनका, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो मैं बता दिया हूँ, देखिए ये रख लीजिए, एक बॉटल में भर लीजिए, 1 लीटर बॉटल, हाफ लीटर बॉटल, और जब तक अंदर नहीं जाते तब तक एक एक घुट लेते रहिए बीच बीच में। और जब वॉशरूम जाइएगा तो मतलब फ्रेश हो जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दौड़ने से जस्ट पहले मत पीजिएगा, ठीक है। तो खाने पीने का आप समझ गए कैसे क्या है। अब आपको बताते हैं कैसे प्रोसेस है। देखिए रनिंग का आपको मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट का है। देखिए 1.6 किलोमीटर है आपको 7 मिनट 30 सेकंड में मेल के लिए, मतलब 1600 मीटर, मतलब 1 माइल, ये सब याद रखिए, 1 मील होता है 1600 मीटर। 11 फीट जंप है, 3 चांस दिया जाएगा आपको। 3.5 फीट हाई जंप है, 11 फीट लॉन्ग जंप है, ठीक है। और देखिए चांसेस दिया जाता है, 4 बार भी चांस देता है आपको, ठीक है, लेकिन वही है, आप में एक पोटेंशियल होना चाहिए, पोटेंशियल दिखना चाहिए कि हाँ बंदा कर सकता है, तभी जाकर आपको एक और चांस देगा। वहाँ पे बैठा रहता है कमांडेंट, सीनियर ऑफिसर, तो उनसे आप जाकर रिक्वेस्ट कीजिएगा तो ठीक रहेगा। और देखिए फीमेल का क्या है, 800 मीटर्स है, जो कि 4 मिनट 45 सेकंड्स में कंप्लीट करना है, और 9 फीट लॉन्ग जंप है। और देखिए इसमें आपको थोड़ा बता देता हूँ अच्छे से क्या क्या है रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप में। देखिए सर्कल रहता है 400 मीटर का, तो आप याद रखिए ये नहीं कि फर्स्ट राउंड में ही फुल स्पीड में दौड़ गए। 7 मिनट 30 सेकंड है, आपको एक कैलकुलेशन लेके चलना पड़ेगा कि कैसे हम दौड़ें। तो जो मैं किया हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला राउंड जो ऐसे छोड़ते हैं, जैसे 50 लोग हैं ना, तो 10 का ग्रुप 10 का ग्रुप 10 का ग्रुप 10 का ग्रुप, मतलब 5 ग्रुप ऐसे ही एक लाइन से जाने देते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट सेकंड ये सब का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए मेरिट आपका बनेगा तो फिर बाद में ही है, और आपको क्वालिफाई करना है पहले, मतलब इससे है। ये नहीं कि आप इतना स्पीड दौड़ गए पहले राउंड में ही कि दूसरे राउंड में आपसे कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो जैसे ये देखिए पहला ग्रुप में 10 लोगों को आगे भेज दिया, उसके पीछे फिर दूसरा ग्रुप को। तो देखिए आपका ग्रुप जो दौड़ रहा है, आप जिस नंबर पे हैं, आपको यही कोशिश करना है कि आपके पीछे वाला आपसे आगे नहीं जाए, ठीक है। और आपके जो आगे दौड़ रहा है उसको दौड़ने दीजिए, ये नहीं कि उसको काट रहे हैं। हाँ आपका अगर ठीक है, पोटेंशियल लग रहा है कि हाँ काटेंगे, तो बाद में अगर आप किसी को काट रहे हैं, मतलब जैसे उसको ओवरटेक कर रहे हैं, तो ये नहीं कि बाद में वो आपको ओवरटेक कर दे। ऐसा स्पीड मेंटेन करके चलिए कि बराबर सब चले, ठीक है। तो है क्या कि पहला राउंड आप सबके साथ में जाना है, दूसरा राउंड भी सबको साथ में जाना है, पीछे वाले को आगे नहीं होने देना है, और ना ही आगे वाले को ओवरटेक करना है, मतलब काटना नहीं है किसी को भी, ठीक है। आप काट भी रहे हैं तो जिसको पीछे किए फिर उसको आगे मत होने दीजिएगा, ये साफ सीधी बात है। उसके बाद क्या है, तीसरा राउंड जो है, आप सेकंड थर्ड राउंड मैं कहूँगा आप कांस्टेंट स्पीड पे रखिए। फर्स्ट राउंड थोड़ा सा स्पीड कर भी सकते हैं, लेकिन सेकंड थर्ड राउंड आपका कूल वाला राउंड रहता है, मतलब उसमें आप चाहे तो बॉडी को थोड़ा सा
मतलब लिमिट भी कर सकते हैं एक कांस्टेंट स्पीड पे, जिससे कि ना ही आपको थकान होगा और ना ही आप पीछे होंगे। लेकिन फाइनल राउंड जो है मैं कहूँगा जी जान लगा दीजिए। जैसे आप थर्ड लाइन पे क्रॉस कर, देखिए यहाँ पे सेंसर लगा रहता है, आपके पैर में चिप लगा रहता है, जैसे जैसे आप राउंड कर रहे हैं आपका चिप रिकॉर्ड करते जा रहा है। थर्ड राउंड आप क्रॉस किए, इतना तो आपको मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा कि आपको याद रहेगा कि हाँ ये तीसरा राउंड है। उसके बाद मैं कहूँगा आंख बंद कीजिए, जी जान लगा दीजिए, ठीक है। आप क्वालिफाई तो हो ही जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए टाइमिंग का किसी को नहीं ना पता रहता है, हो सकता है कि हाँ कि मानिए बीच में धीरे हो गया हो कहीं पे स्पीड, लेकिन वही है, अगर आप कोऑर्डिनेशन बना के चलिएगा बाकी लोग जो दौड़ रहे हैं तो उससे आपको समझ में आएगा। अगर आपका पीछे वाला आपसे आगे चले जा रहा है, बहुत आगे चले जा रहा है, कलर याद रखिएगा सबके कपड़ा का कि देखिए इस कलर वाला मेरे से आगे है, ठीक है, और उसको हमको देखते चलना है, देखते हुए चलिए, देखते हुए चलिए। ये मत ध्यान दीजिए कि मेरा पैर दर्द हो रहा है, ये मिट्टी टाइट है, कुछ नहीं। और एक बात, अगर आप शूज़ में प्रैक्टिस करते हैं दौड़ने का तो आप शूज़ में ही वहाँ पे भी दौड़िएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप अगर शूज़ पहने तो शूज़ में ही दौड़िए, खाली पैर प्रैक्टिस करते हैं तो खाली प्रैक्टिस में वहाँ दौड़िएगा। मैं क्या किया था, मैं शूज़ में प्रैक्टिस करता, लेकिन वहाँ जब गया तो मैं खाली पैर में दौड़ा, तो थोड़ा मेरे को लगता है 10 सेकंड का फ़र्क पड़ा होगा। तो ओवरऑल टाइमिंग तो ऐसे पता नहीं चलता, मेरा शायद 6:45 ऐसे कुछ गया था। तो एक डिफरेंस आ जाता है आपको 10 to 20 सेकंड्स का, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर देखिए अगला आपका फिर आ जाता है लॉन्ग जंप, हाई जंप। देखिए ऐसे ट्रैक बना रहेगा, यहाँ बालू रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका एक वाइट लाइन रहेगा, ठीक है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है ये वाइट लाइन कहाँ पे है, और इसके पीछे एक रैंप टाइप से बना रहेगा, छोटा सा, एकदम छोटा सा रैंप टाइप से बना रहेगा। आपको दौड़ के आना है, यहाँ पे आपका ग्रुप रहेगा, आपको दौड़, जो भी सेलेक्ट होंगे उन लोगों को ही लॉन्ग जंप कराया जाएगा, उसका एक ग्रुप रहेगा, यहाँ पे आपके साथ रहेंगे बहुत सारे कैंडिडेट। एक एक करके दौड़ जाना है, कोई वहाँ पे चेस्ट नंबर वाइज नहीं है। कॉन्फिडेंट हैं, आगे बढ़ के दौड़िए, एकदम कॉन्फिडेंट रहिए। यहाँ पे एक मार्क रहेगा आपको, जो कि डेडलाइन रहेगा, मतलब डेडलाइन क्या, 11 फीट जिसको कहते हैं, ठीक है। आप देखिए याद रखिएगा, व्हाइट लाइन पे कुछ पैर नहीं पड़ना चाहिए, और इस वाले ये दोनों व्हाइट कलर का रहता है, चूना डाला रहता है, इन दोनों पे गलती से भी एक उंगली भी नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा स्पीड मेंटेन करके चलिए, ये नहीं कि नीचे देख के चलो, नीचे देख के चलिएगा तो मनी आगे का लाइन मिस हो जाएगा। एकदम अंदाजा लगा के चलिए कि हाँ पैर पे जैसे ही रैंप पड़ेगा हमको वहाँ से कूद जाना है, ठीक है। ये रैंप यहाँ पे छोटा सा बना रहता है, ठीक है। तो आपको दौड़ के आना है, इधर से दौड़ के आना है, यहाँ पे पेस मेंटेन करके आइए और रैंप पे मारिए जंप सीधा यहाँ, ठीक है। एक बार में क्वालिफाई कर जाइए, बेटर रहेगा, क्योंकि उसके बाद नहीं तो कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, ठीक है। चलिए से ये समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्या है आपका, ये देखिए आपको हाई जंप, देखिए आपको बता दें कि पहले हाई जंप कराता है फिर लॉन्ग जंप कराता है, ठीक है। फिर हो गया हाई जंप, सबसे पहले आपको रनिंग करवा दिया, फिर आपको हाई जंप कराता है। देखिए इधर से दौड़िए या इधर से दौड़िए या फिर सीधा कूदिए, ट्राइगर कूदिए, आपको जैसे भी कूदना है आप कूदिए, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको क्वालिफाई करना है। इंस्ट्रक्शन के लिए बता दें, गद्दा नहीं रहता है, बालू ही रहता है, तो आप क्रॉस कूदिएगा तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, मुझे यहाँ तक लगता है। बहुत लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, पतले पतले लोग भी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं इसमें। कोशिश करिए एक ही बार में जी जान लगा के भाई इसको कूद जाना है। हाँ सुनिए, नहीं जो कूद रहा है पहले इंस्ट्रक्शन दिया था, देखिए जो कॉन्फिडेंट है वही आए। अब आप कॉन्फिडेंट नहीं है, वहाँ जाके अगर आप डंडा गिरा दे रहे हैं तो एक बत्ती भी आपको दे दे रहा है, वो देखा हूँ मैं ऐसा करते हुए। गाली वाली हल्का पल्का देता है, एक बत्ती मार देता है, कहता है जब कॉन्फिडेंट, पहले ही बोले ना कॉन्फिडेंट हो तब करो। अब जो लोग 2 बार 3 बार में नहीं कूद रहे तो भाई क्या है उसको, फिर छोड़ ही दीजिए। मतलब रनिंग जैसे तैसे निकाल लिए हैं, लेकिन फिर भी देखिए कॉन्फिडेंट आपको रहना है, और कुछ नहीं होता है। लड़कियों का है 9 फीट लॉन्ग जंप है, 3 फीट हाई जंप है, याद रखिए। रनिंग होगा फिर लॉन्ग जंप, फिर हाई जंप, फिर लॉन्ग जंप, ठीक है, तो याद रखिएगा। आपको बता देते हैं, एक लेग उठाने का स्ट्रेचिंग होता है। आप जो अपना लेग है, घुटना को आप छाती में टच कराने का कोशिश करिए, ऐसे उठा के, जिससे क्या स्ट्रेच हो आपका होगा। थाई जब स्ट्रेच होगा तभी आप लॉन्ग जंप लगा पाइएगा, हाई जंप लगा पाइएगा। हाई जंप आपका ज़्यादा रहता है, लॉन्ग जंप तो बहुत लोग कूद लेते हैं, उतना डिफिकल्ट नहीं। लेकिन लॉन्ग जंप में क्या है, आप डिस्क्वालीफाई बस नहीं होइएगा। आपको पता है ना वाइट लाइन का, वाइट लाइन आपको टच ही नहीं करना, चूना भूल जाइए, चूना को अगर छुए आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है। ये दोनों बता दिए। अब आपको है क्या कि ये अब बताए आपको फर्स्ट राउंड आपको भीड़ के साथ चलना है, ठीक है, या फिर आप अगर किसी को काट रहे हैं तो याद रखिए दोबारा वो आपको नहीं काटे। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड कांस्टेंट स्पीड, फाइनल राउंड जितना दम है निकाल दीजिए, ठीक है, साफ सीधी बात है, ऐसे ही दौड़िए। देखिए मैं ऐसा ही किया हूँ, देखिए कोई, मैं तो ये नहीं कि मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, या क्योंकि मैं ये अप्लाई किया हूँ खुद पे, तो समझ में आता है कि अब देखिए मेरा भी वेट वही है, 63 kg, हाइट है 175 अराउंड, तो मैं नॉर्मल कैटेगरी में आता हूँ। तो मतलब आप समझ लीजिए बहुत सारे लड़के ऐसे ही होंगे, सबका वेट हाइट यही लगभग होगा, तो मैं समझ रहा हूँ बॉडी पोटेंशियल कितना रहता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जब वहाँ हो जाएगा आपका रनिंग हो गया, क्वालिफाई कर गए आप, हाई जंप हो गया, क्वालिफाई कर गए आप, लॉन्ग जंप हो गया, क्वालिफाई कर गए आप, अब आपका आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब वहाँ देखे होंगे PET और PST लिखा रहता है, इफिशियंसी और स्टैंडर्ड टेस्ट, ये होता है, ठीक है। तो देखिए ST कैंडिडेट जो है 162 cm
हाइट होना चाहिए। आप घर पे, हम पहले ही बता रहे हैं, घर पे आप खुद से ही नाप के जाइए। वहाँ जाके डिस्क्वालीफाई होने से कुछ नहीं होगा, मोरल डाउन होगा आपका। मैं देखा हूँ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं वहाँ पे, मेरे में 11 लोग को डिस्क्वालीफाई कर दिए थे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अदर स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी, इसके लिए आप 170 CM देखिए, आप नाप के जाइए 170 CM, ST कैंडिडेट्स 162 CM। मैं यही नॉर्मल बात आपको बताऊँगा मेल के लिए, ठीक है। आप हाइट खुद से नापिए, इंची टेप जिससे नापना है आपको, स्केल आता है उससे भी हल छोटा छोटा करके नापिए, आपका लगभग इतना तक होना चाहिए, ठीक है। बाद बाकी ये जो आपको हिमाचल रीजन से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन से आते हैं, इनका अलग कैटेगरी है। मुझे नहीं लगता छपरा में आएंगे, अगर आ भी रहे हैं आप लोग तो आप लोग देख लीजिए 165 CM है। पहले से ही नाप के जाइए। अगर लग रहा है कि हाँ एक आध CM इधर उधर हो रहा है, अपने पंजों पे जंप कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। योगा 2-3 आता है, वीडियो देखिए, योगा आता है। जितना स्ट्रेचिंग कीजिएगा, मतलब अपर बॉडी स्ट्रेचिंग का मैं बता रहा हूँ, लोअर बॉडी स्ट्रेचिंग से आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग अच्छा होगा। अपर बॉडी स्ट्रेचिंग से हो सकता है 1 CM 2 CM का आपका वहाँ पे अंतर आ जाए। देखिए वो लोग थोड़ा मतलब आपको बताया लीनियंट है, थोड़ा कोऑपरेटिव है, तो 1-8 CM में मुझे लगता है, क्योंकि मेरे आगे एक बंदा था, उसका चेस्ट शायद 1-8 CM से रह रहा था, तो उसको 2-3 थप्पड़ मारे, लेकिन कहे अब से खा पी के आना, लेकिन शायद क्वालिफाई कर दिया उसको, ठीक है। अब देखिए चेस्ट में आप जाइए दर्जी के पास, भैया बनियान उनियान खोल दीजिए दर्जी के पास जाके, और उसको कहिए नापने के लिए, ठीक है। चेस्ट आपका सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। आपका एक्सपेंशन 5 CM होना चाहिए। आपको सांस कैसे लेना, देखिए दोनों हाथ पीछे कीजिए, दोनों हाथ को पीछे कीजिए और जोर से सांस खींचिए, अपने आप एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। देखिए नॉर्मल में ही नहीं करिएगा, टाइट कर दिए, नॉर्मल में टाइट कीजिएगा तो आपका उतना एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। मेरा अराउंड 83 था विदाउट एक्सपेंशन और एक्सपेंड करके। और एक चीज़, जब आपका ये लेता है चेस्ट का, तो उससे पहले एक लाइन लगवाता है, तो वहाँ पे आप कोशिश करिए वाइड आर्म पुशअप जो होता है, मतलब हाथ फैला के, हाथ के बीच में लगभग 2 ब्लांक का, मतलब 2 बित्ता का दूरी लीजिए, 2 पंजा का दूरी लीजिए, जो भी आप लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, 2 बित्ता, हम लोग तो बित्ता कहते हैं भाई, और 2 ब्लांक का दूरी लीजिए और मारिए पुशअप्स, पैर सटाइए, मारिए पुशअप्स, ठीक है। ठीक उससे पहले, चेस्ट नापने से पहले लाइन लगा रहता है, तो वहाँ आप मारिए पुशअप्स, अपने आप आपका कुछ CM अंतर आ जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है, मैं कहे कि वहाँ जाने से पहले 3 सेट हम मार लिए। जैसे मेरे आगे 5 लोग था, तो जब 5 लोग था तब हम 1 सेट मारे, जब 3 लोग हुआ फिर हम 1 सेट मारे, जब 1 था मेरे आगे फिर हम 1 सेट मारे, ठीक है। आपको पता है वाइड आर्म पुशअप मतलब हाथ फैला के लगभग 2 बित्ता का गैप लीजिए, 2-3 बित्ता का भी लीजिए चलेगा, मारिए पुशअप्स, ठीक है। आपका पक्का है 2-3 CM का अंतर आ जाएगा, और क्रॉस हैंड करते रहिए, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये भी आपको बता दिए। और ये तो है ही आपका 170 CM। ये हाइट देख लीजिए भैया, घर पे एक बार नाप लीजिए, कम रहेगा तो मुझे नहीं लगता वो लोग कंसीडर करेंगे, कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, तो आप एक बार देख लीजिए। अगर, क्योंकि ये तो कॉमन है, आप कहीं भी जाके हाइट नापवा सकते हैं, दर्जी के पास जाइए या कहीं भी जाइए, ठीक है। चलिए, तो ये सब था, आपको बता दिए कहाँ रुकना है, आपको रेलवे स्टेशन, होटल, ये सब कुछ का हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये आपको जब क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको ऐसा मिलेगा। हम होप करते हैं आप सबको ऑल द बेस्ट, आपको ऐसा ही जब आप बाहर निकलें तो आपको क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट मिले। ऑल द बेस्ट आप लोगों को बता दिए सब चीज़, और बता दिए लाइन कहाँ से लगती है, ठीक है, कहाँ रुकें, किस ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, ये भी आपको बता दिए। पटना के लिए आपको बता दिए, बाकी जगह से भी आप अगर आ रहे हैं तो कोशिश करिए, अगर पटना आ जाए, पटना से तो आसान होगा, बाकी उधर से आपको हर जोन से मिल जाएगा छपरा का बस, नहीं तो कनेक्टिव बस ले लीजिए, देख लीजिए कहाँ से। डॉक्यूमेंट बता दिए, 4 डॉक्यूमेंट तो आपको कंपलसरी ही है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, 10th मार्कशीट, और हाँ आधार कार्ड आपको बताना भूल गए हैं, ठीक है, आधार कार्ड भी ले लीजिएगा, भूल गए आपको ID प्रूफ बताने के लिए, ठीक है, ID प्रूफ कंपलसरी है, ठीक है। चलिए, और होटल डॉर्मेटरी का बता दिया, आपको रेंज भी बता दी। देखिए अच्छे से रेस्ट लीजिएगा, एक नाइट पहले खाइएगा अच्छे से, रात में कोई दिक्कत नहीं है, सुबह फ्रेश होकर जाइएगा, नहीं हो रहा है गर्म पानी पी के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर भी टाइम देता है फ्रेश होने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या सब होता है प्रोसेस, वो आपको बता दिए। चिप लगेगा पैर में, कैमरा से फोटो लेगा, ORS पी लीजिएगा भैया लोग, जो भी आपका होता है, स्टिंग, एपी, जो भी हो। देखिए क्वालिफाई करना है, वॉट एवर इट टेक्स, ठीक है, मतलब नहीं है फेक इट अंटिल यू मेक इट, ठीक है, मतलब आपको क्वालिफाई करना है, यही है मतलब। उसके बाद आपको ट्रिक बता दिए कि पहला राउंड कैसे दौड़ना है, दूसरा, तीसरा, आप लास्ट राउंड में जी जान लगा दीजिए भैया लोग। और लॉन्ग जंप में वाइट लाइन याद रखिएगा, ठीक है। हाई जंप में स्ट्रेचिंग थोड़ा करके जाइएगा, पैर को आपको बताया मैं, घुटना को सीना में टच कीजिए तो आपका थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। और फीमेल का भी आपको मैं बता दिया हूँ कि जो भी एक्सरसाइज है थोड़ा बॉडी को फ्री रखिए, ठीक है। 1-2 दिन पहले से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। वेट कैटेगरी आपका, ठीक है, 60 किलो के अंदर है, हाइट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, 7.5 मिनट में दौड़ जाइएगा, जी जान लगा दीजिएगा, ठीक है। आपको बता दिए कैसे दौड़ना है, वेट कैटेगरी, हाइट, ये सब। और आपको बता दिए कि घर पे एक बार नाप लीजिए, दर्जी के पास जाइए, हर गांव में, हर शहर में दर्जी होता है, जाके एक बार अपना नपवा लीजिए। कम है तो आई एम सॉरी, लेकिन आप मत आइएगा, ठीक है। अगर 2, 4, 5 CM तक का फ़र्क पड़ रहा है आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा ही हो रहा है, 10 CM हो रहा है, तो सॉरी ब्रो, जो भी हैं आप फ्रेंड, आपको नहीं मत आइए आप, क्योंकि डिस्क्वालीफाई होकर जाना आपका मोरल डाउन होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब सेलेक्ट होके आएंगे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत होता है मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देता हूँ या ईमेल आईडी डाल देता हूँ, देखिएगा, मिस यूज़ मत कीजिएगा बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जाइए अच्छे से दौड़ के आइए, निकाल के आइए, फिर रिटर्न में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।